सो गाइस गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ 28th ऑफ जनवरी और अभी जो टाइम है वो 8:30 हो गए हैं। अभी रात को थोड़ा लेट सोए थे कल, तभी सो के उठूँ। अब मैं ब्रेकफास्ट मतलब अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। इसके बाद में फटाफट नहा के और फिर एज यूजुअल रेज में ड्रॉप करने जाने हैं आज। अब जो रेज में मैंने बनाया उनका फॉर्मेट मैंने थोड़ा चेंज किया, तो हो सकता है अब जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो मेरे लिए ज़्यादा हो जाए। अब मेरे को जो कॉल आने शुरू हो जाए, क्योंकि अगर पहले वाले आ भी रही होंगी तो मेरे को पता नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वो नंबर ही मैंने गलत दे रखा है। सो एनी हाउ कोई नहीं, हर दिन नया होता है, हर शुरुआत नहीं होती है। तो आज देखेंगे आज का जो भी सिनेरियो है, मैं एज यूजुअल अपडेट करता रहूँगा कि क्या क्या सही है क्या क्या नहीं। अभी जो मौसम है, अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम हल्की हल्की बारिश तो है, बारिश तो यहाँ से जा नहीं रही है, पर कोई नहीं, हमें तो निकलना ही है। तो फटाफट करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर नहाता हूँ और फिर निकलता हूँ। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। अभी जो टाइम हो गया वो 10:15 हो गए भाई। तो अब मैं लंच करके निकल लेता हूँ। पहले तो मेरा प्लानिंग था कि मैं लंच पैक करके ले जाऊँ, पर अब मेरे को लग रहा है कि लंच करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो टाइम है थोड़ा बहुत मेरे पास। तो फटाफट करते हैं लंच और फिर निकलते हैं। आज जो जॉब का है वो ऐसा है कि मैं कुछ लिमिटेड स्टॉक्स पे जाऊँगा, क्योंकि आज संडे है। यहाँ इंडिया में तो मंडे हो गया, यहाँ संडे है, तो सिर्फ कुछ लिमिटेड स्टोर्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि देखेंगे बाकी जितने मिलेंगे, क्योंकि अब रेज में मेरे पास लिमिटेड रह गए, तो कल मेरे को प्रिंट आउट निकलवाने पड़ेंगे उनके। सो फटाफट करते हैं लंच और निकलते हैं। फिर मिलता हूँ आपसे सीधा स्ट्रीट पे। आज का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों की कैसा है मौसम। फिलहाल लग तो रहा है कि बारिश नहीं हो रही है, पर अपनी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ कि बारिश ना हो, बिल्कुल होएगी। आज का जो लंच है वो बहुत ही सिंपल है, छोले चावल ही हैं। तो ये फटाफट करते हैं और निकलते हैं। लंच यहाँ सिंपल ही रहता है, क्योंकि सुबह टाइम होता नहीं बनाने का, तो फटाफट जो बनता है सिर्फ वही बना के फिर निकल जाओ भाई। अब ये चीज़ें चलो वहाँ तो नहीं थी, पर मैं यहाँ सीख रहा हूँ। धीरे धीरे मैं खाना बनाना भी सीख रहा हूँ, और ऑब्वियसली जिस दिन मैं बढ़िया खाना बनाने लग जाऊँगा फिर मैं खानों की वीडियो भी डाला करूँगा। आई विल डू रेसिपीज़ ऑल्सो। मैं तुम लोगों को बताऊँगा कि फटाफट कैसे बनाते हैं। जैसे घर पे तो टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, लेकिन जब यहाँ हो तो जैसे 2 मिनट में दाल कैसे बनानी है तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सो गाइस फाइनली अपन निकल गए हैं भाई। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, 10 बज गए, और एज यूजुअल बारिश नहीं हो रही है, पर वो बुरबुरे से गिर रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। छाता मैं ले आया हूँ, बोतल अपन ने पैक कर लिया है, लंच मैंने कर लिया है। अब फुली फोकस ऑन जॉब जॉब जॉब। एक बार मिल जाए बस, उसके बाद की जो ज़िंदगी होगी वो थोड़ी अलग ही होगी, उसमें फिर ज़्यादा मज़ा है। हाँ, तो कुल मिला के बात ऐसी है। अब मैं निकल रहा हूँ, आज लैंगले की तरफ जाऊँगा, और मोस्ट प्रोबेबली जितने भी हैं कि आज देखूँगा कि मतलब पर्टिकुलर सेक्टर धूप निकल रही है, सूरज निकल रहा है। थैंक यू सो मच हे सूर्य भगवान। तो फटाफट निकलता हूँ, और आज मैं नीचे भी कुछ नहीं पहन के आया हूँ। कोट के नीचे सिर्फ एक थर्मल है, बाकी सीन तो सेट है ही अपना। जाके जो भी ढूंढनी है, अब बस एक बार हायरिंग हो जाए, मेरे को कोई हायर कर ले एक बार, फिर तो मतलब बदलेगा तो क्या ही, पर ठीक है। तो अब फटाफट निकलूँगा मैं और जाऊँगा जो मैंने आज प्लान किए हैं। 2-4 जगह हैं वहाँ जाना है, और मतलब उन्हीं से मिलना है, उन लोगों से पूछना है कि मतलब क्या कुछ है मतलब। अगर नहीं है तो फिर दूसरे स्टोर विजिट करनी है। एक चीज़ और नोटिस करिए मैंने, जब मैं व्लॉग करता हूँ तो गाड़ियाँ निकलती हैं, तो व्लॉग में इनकी आवाज़ ज़्यादा आती है, मेरी कम आती है। वो शायद माइक करके होगा। थोड़ा रेस्पॉन्स अगर बढ़िया नहीं लग जाए तो फिर मैं एक वो माइक खरीद लूँगा जो यहाँ लगाते हैं, फिर उससे ना थोड़ी वॉइस क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी, फिर ये मतलब एक्सटर्नल नॉइस कम हो जाएगी। सो फटाफट निकलता हूँ, बस का टाइमिंग देखता हूँ और पहुँचता हूँ स्टेशन। अपडेट ये है कि 5-7 सेकेंड से मेरी बस मिस हो गई है, निकल गई। अब मेरे को पैदल ही जाना पड़ेगा, पर कोई नहीं, चलो ठीक है। पैदल चलने की आदत तो है मेरे को, लेकिन जस्ट खाना खा के आया था तो अब वाट लग जाएगी। जाना तो 1 किलोमीटर तक ही है, क्योंकि वो एक स्टोर था जहाँ मैं रेज्यूमे में नंबर गलत मेंशन करके आ गया था, और उससे मेरे को था कि मतलब वो मेरे को हायर कर लेगा। उसके पास जा रहा हूँ, देखो क्या कुछ बोलता है वो। फिर बस वहीं से लेनी पड़ेगी। अब बस 4-5 सेकंड से बस छूट गई, मतलब मैं स्टॉप पे पहुँचा और मेरे को निकलती हुई दिखी बस, पर चलो कोई नहीं, ठीक है। तो पैदल ही जा रहा हूँ भाई। अब लोगों की गाड़ियाँ चलती हैं इस तरफ, हमारी गाड़ी चलती है इस पटरी पे। ये सिर्फ मेरे जैसों के लिए है, स्पेशली बनाया हुआ है, सीमेंटेड है पूरा, तो दिक्कत नहीं आती पैदल चलने में। कनाडा में आपको पैदल चलने की आदत डाल लेनी चाहिए जब तक स्टूडेंट है।
जिस दिन जॉब मिल जाए फिर तो गाड़ी गुड़ी ले लो, यहाँ दिक्कत नहीं है। और चलो ऊपर वाले का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आज मौसम इसने खोल दिया है तो अपने को काम करने का ज़्यादा वो मिल जाएगा। मतलब बारिश में फिर मेरे को थोड़ा कंजस्टेड सा लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता। अभी तो ठीक है, पैदल चल भी सकता हूँ, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो गाइस फाइनली 12 बज गए हैं। तो मैं जहाँ मैंने रेज़्यूमे में मतलब नंबर गलत दे रखा था, मैं वहाँ आया था उस स्टोर पे। तो इससे यहाँ मतलब जो मैनेजर उसका नाम डे, उससे मेरी मतलब बढ़िया बात थी। तो ये अभी मेरे को लग रहा है यहाँ से आ जाना चाहिए कॉल, क्योंकि उसने बोला कि मैं इस यहाँ का मैनेजर, न्यू मैनेजर मैं दूसरे स्टोर का हूँ, लेकिन जो यहाँ का मैनेजर है उसको मैं मेक श्योर करूँगा कि वो तेरे को कॉल करे। तो तेरे लिए मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, तो वो अब देखो अगर ये बुलाते हैं तो वेल एंड गुड है, वेट करेंगे कब तक कॉल करते हैं। बाकी मैं अवेलेबिलिटी और अपना नंबर तो यहाँ करेक्ट करके आ गया हूँ रेज़्यूमे में। अब मैं जाऊँगा नेक्स्ट लैंगले स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ जाके देखता हूँ आज जितने भी वेयर हाउस हैं, जो स्टोर्स हैं, उनमें अप्लाई करूँगा। क्योंकि अब जो मेरे को समझ आ गई कि वो ये है कि रेज़्यूमे में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो आपकी अवेलेबिलिटी और एक आपकी वर्किंग आवर्स, कि आप कितने वर्किंग आवर्स के लिए यहाँ मतलब ऑथराइज्ड हो, और दूसरा आप कब कब अवेलेबल हो, तो उस हिसाब से जॉब करती है। तो अपने रेज़्यूमे में ये दो चीज़ें ज़रूर मेंशन करना, अपने कॉलेज का शेड्यूल देख के और अपनी अवेलेबिलिटी मेंशन कर दो कि कौन कौन से दिन कितने कितने घंटे आप अवेलेबल हो, तब आपको जॉब मिलना आसान होता है। मैंने पहले गलती ये कर रखी थी कि मैंने सीधा ही लिख रखा था कि मैं अवेलेबल हूँ 40 घंटे इन ए वीक टिल अप्रैल 2024, पर मैंने ये लिख रखा था कि मंडे को मैं कब से कब हूँ, ट्यूसडे। तो हर दिन का अलग अलग मेंशन करो, तो रेज्यूमे में थोड़ा जो हायर करता है उसको थोड़ा इजी रहता है कि वो उसको पता लग जाता है कि आप कब कब अवेलेबल हो। तो फिर मैं कर रहा हूँ फिलहाल बस का वेट, बस आने के बाद फिर मैं निकलूँगा और देखते हैं स्टोर्स पर जाएंगे, क्या कुछ बनता है, फिर मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। फाइनली द टाइम इज़ 3:30 और मेरे पास जितने भी रेज़्यूमे थे मैं सारे डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ। अब मेरे पास रेज़्यूमे बचे नहीं है, तो अब मैं जाऊँगा घर, भूख भी लग रही है तो थोड़ा बहुत खाना भी खा लूँगा। और अब घर जाके ऑनलाइन अप्लाई करूँगा। आज देखूँगा यूट्यूब पे ऑनलाइन मतलब और कौन कौन से स्टोर पे, जैसे दो चार का पता लगा, वहाँ ऑनलाइन जाके अप्लाई करता हूँ। उसके बाद में आज ग्रोसरी परचेज़ करनी है, तो ग्रोसरी का भी मैं देखूँगा कि क्या क्या लेना है मेरे को। तो वो अभी जाके फटाफट वही काम करता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 3:30 हो गए हैं, तो मेरे पास 2-3 घंटे बचते हैं अब। तो मेरे को सामान सेट भी करना है, तो सब कुछ करना है, तो चलो फटाफट निकलते हैं। सो गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक अगेन। अभी जो टाइम हो गया है वो ऑलमोस्ट 4:30 हो गए, मतलब 5 बजने को आ गए। मैं अब पहुंचा हूँ भाई। अब मैं जाऊंगा फटाफट कमरे पे, थोड़ा बहुत कुछ खाना खा के फिर घंटे एक रेस्ट करके फिर निकल जाऊंगा ग्रोसरी लेने। ग्रोसरी की जैसे शॉपिंग जो भी होती है, मैं अभी जाके लिस्ट बनाऊंगा कि मैंने क्या क्या लेना है, उसके बाद में वो करूँगा। तो जॉब का सिनेरियो जहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है वो ये है कि भाई अभी थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है मेरे को, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आते ही 3 दिन में 2 दिन में जॉब नहीं मिलती है यहाँ। मतलब महीना खंड तो आप मैक्स से मैक्स एक लिमिट लेके चलो कि तब तक का टाइम लग जाएगा, तब तक तो थोड़ी मुश्किल होगी। पर कोई नहीं, एज़ यूजुअल हम ट्राई करते रहेंगे। पर उस चक्करों में ये नहीं है कि मैं ट्राई करना बंद कर दूँ, अपना काम ट्राई करने का है, अपना 100% दो। अब सुबह मैं आज 10 बजे निकला था, अब 4 बजे तक पैदल ही चल रहा हूँ। तो ये है मतलब, चलो ठीक है जो भी है। तो फटाफट पहुँचते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं आ ही गया हूँ कमरे पे। घर तो आप लोगों शायद मेरा, ये मेन रोड है, वो घर है जो सामने दिख रहा है। तो यहाँ से अपन अब आगे से राइट हो जाएंगे, फिर अपन वहाँ पहुँच जाएंगे। लोकेशन तो बढ़िया है, अभी ये प्लॉट भी खाली है, अगर किसी ने लेना हो तो ले सकता है यहाँ। बारिश पूरे दिन में नहीं थी, लेकिन जो ही वापस मैं आया अब बारिश होनी शुरू हो गई। मतलब आप लोगों को नहीं पता लग रहा होगा, लेकिन हल्की हल्की बारिश है। चलो ऐसे रहे तो भी दिक्कत नहीं है, मैं सुबह मतलब जॉब ढूंढता रहूँ तब तक बारिश ना हो, चाहे इस टाइम बारिश हो जाए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है बारिश से। हाथ वगैरह ठंडे हो गए हैं भाई, फटाफट निकल जाता हूँ रूम पे अब भाग के। बस टाइम इज 7:48, अब बस फटाफट तैयार हो लिया हूँ, मतलब कपड़े वगैरह चेंज कर लिए मैंने। अब फटाफट निकलूँगा ग्रोसरी लेने। तो ग्रोसरी की जो शॉपिंग है वो जो कैसे करनी है, मतलब वो देखेंगे वहाँ जाके। मतलब मेन तो यही है कि मैं ब्रेड, अंडे और दूध वगैरह ये चीज़ ले आता हूँ, ताकि मतलब मेरे को ब्रेकफास्ट वगैरह प्रिपेयर करने में थोड़ी आसानी हो। चाय का पतीला वतीला जैसे थोड़ी वो जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है, तो वही चीज़ें मैं ले आता हूँ। जो भी चीज़ें मैं लूँगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। और वो मेरी 1 महीने की होगी शायद, इस मंथ की मैं ग्रोसरी लेके आ रहा हूँ। और अगले महीने की तो शायद जैसे जो मेरे रूममेट वगैरह वो भी आ जाएंगे, तो फिर इकट्ठे ले लेंगे। तो फिर फटाफट निकलते हैं, क्योंकि टाइम इज़ 7 o'clock। तो
7:30 शायद बस आएगी, उसमें चले जाएंगे। तो निकलते हैं फटाफट। सो गाइस फाइनली जा रहा हूँ मैं ग्रोसरी लेने, मतलब बस स्टॉप ही जा रहा हूँ फ़िलहाल तो। अभी बारिश रुक गई है। रात को कुछ ऐसा दिखता है हमारा रोड बंदरशाही। लाइट पीछे है लेकिन यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है क्योंकि आगे सिग्नल है। तो फटाफट पहुँचते हैं, देखते हैं क्या कुछ आज ले पाएंगे। सो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ बस स्टॉप पे फाइनली। सो गाइस अभी खड़ा हूँ बस स्टॉप पे, बस का वेट कर रहा हूँ। बस शायद 5-7 मिनट में आएगी। लेकिन जो हवा चल रही है यहाँ पर, भयंकर ठंडी हवा चल रही है। मैं तो अंदर था तो देखते हैं 5-7 मिनट में शायद बस आ जाएगी। तो खड़े रहने, हवा बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही है अभी फ़िलहाल, तो बस का ही वेट। ग्रोसरी लेके आप निकल रहे हैं वापस घर की तरफ। अभी जो टाइम है वो 8:30 हो गए, तो फटाफट घर जाते हैं और ये ग्रोसरी अरेंज करते हैं। आज ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा बहुत ही सामान लिया क्योंकि नेक्स्ट वीक लेंगे। अभी इसमें ऑफ़र नहीं चल रहा था, अगले सप्ताह तक शायद ऑफ़र आ जाए तो तब लेंगे। तो फटाफट चलते हैं घर पे वापस। ये दूध यहाँ इस ऐसे कैनी में आता है भाई, मतलब थैली वाला सिस्टम हिसाब किताब में चलता है यहाँ। सो गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक। एंड जो टाइम है वो 9:30 हो गए हैं। बस व्लॉग की एंडिंग करने आया था। ऑलमोस्ट आज का दिन जो था वो बढ़िया था, मतलब रेज में मेरे सारे मैंने ड्रॉप आउट कर दिए हैं। और अब देखते हैं, वेट करेंगे कि कॉल आ जाए तो बढ़िया है। बाकी कल जाऊंगा शायद यूनिवर्सिटी, कल चक्कर लगेगा मेरा क्योंकि मेरे को प्रिंट आउट जो है कल वहीं से निकलवाने पड़ेंगे। बाहर दुकानों में यहाँ प्रिंट आउट थोड़े महंगे निकलते हैं, तो कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी से ही निकलवा लें क्योंकि वहाँ एक स्टूडेंट को 10 कॉपी अलाउड होती है। मेरे को भाई साहब ने बताया, तो वही करूँगा मैं। फटाफट सुबह कल यूनिवर्सिटी जाऊँगा, वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा लूँगा ताकि अपने थोड़ा का पैसा बच जाए। दूसरी चीज़ ये है कि चलो ठीक है, एक साइड की मार्केट तो लगभग मैंने एक्सप्लोर कर लिया। अब मैं निकलूँगा आउटर साइड में, कहीं छोटी छोटी मार्केटें हैं जो उनको एक्सप्लोर करूँगा क्योंकि जहाँ बड़ी मार्केटें हैं वहाँ क्राउड पहुँच जाता है भाई, वहाँ जो थोड़ा मुश्किल मिलती है। बाकी चलो आज का दिन अच्छा था। और अभी जैसा कि जो रेस्पॉन्स आ रहा है, थैंक यू सो मच, मतलब अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। आज कमेंट भी आ रखे थे 5-7। तो मतलब ऐसे सुबह उठता हूँ तो मैं देखता हूँ, क्योंकि आप लोग तो जिस टाइम ब्लॉग देखते हो उस टाइम शायद रात हो जाती होगी, मतलब दिन में ही देख लेते होगे आप लोग तो, क्योंकि अब मैं सो जाऊँगा। हमारे यहाँ टाइम हो गया है रात के 9:30, आपके उधर टाइम हो रहा है शायद आई थिंक 10:30 या 11:30 दिन में। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग एंड प्लीज़ डू सपोर्ट एंड लाइक माई वीडियोज़। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना। हाँ अभी थोड़े व्लॉग शायद हो सकता है बोरिंग आएंगे क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है भाई, तो उसी के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो ऐसा ही है, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मैं कोई फ़िल्टर नहीं लगा के बताता हूँ, जो है वो नेचुरल है। जैसे अभी अगर मैं 5-7 दिन जॉब के लिए लगा रहा हूँ तो ताकि जो भी बंदा नया नया आए वो देखे, उसको पता लगे कि यहाँ स्ट्रगल है एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर डेज जब उस टाइम नहीं होता था, क्योंकि अब क्राउड बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसीलिए कनाडा अपनी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ भी अब चेंज करता जा रहा है धीरे धीरे। तो चलो कोई नहीं, पर नहीं आओ, अब वापस पहुँच गए अपने को तो करना पड़ेगा, अपने पास तो ऑप्शन है नहीं अब, तो यही एकमात्र सॉल्यूशन है। सो अभी चलते हैं भाई सोने। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करना। अगर आपने कर दिया तो अपने और जितने भी नोन है प्लीज़ उनसे बोले वो भी कर दें, शेयर कर देना वीडियो को ताकि सब्सक्राइबर बढ़ जाए। एंड जो भी मतलब खुशियाँ दुख सब में बस यही एकमात्र ज़रिया है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ बताई जाएगी, हर एक चीज़ शेयर करी जाएगी। दुख के साथी बनेंगे आप तभी तो सुख के साथी बनेंगे आप। सो सोने चलते हैं, चलो गुड नाइट, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। हैव ए गुड नाइट, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू।